Assalamu alaikum. Today lecture, the topic of the lecture is electric flux through a surface enclosed a charge. एक ऐसी सरफेस जिसके अंदर एक चार्ज पड़ा हो, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट करना है। कोई हमने स्फेरिकल सरफेस ले लेनी है, उसमें हमने एक चार्ज को प्लेस कर देना है और उधर हमने वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब इसकी कंसिड्रेशन देख लें, क्या क्या चीज़ हमने कंसिडर करनी है। लेट अस कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इन अ शेप ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस आर। हमने एक स्फीयर कैलकुलेट कर स्फीयर लेना है जिसका रेडियस आर है। स्फीयर क्या होता है? एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है जिसके इनसाइड भी आपके पास पूरा का पूरा मटेरियल फिल्ड होता है, खाली नहीं होता। एक सर्कुलर जैसे हार्ड बॉल, आपके पास क्रिकेट की हार्ड बॉल होती है कि अंदर ही से जो है वो फिल होती है, और क्योंकि ये सर्कुलर शेप है तो इसका रेडियस हमारे पास क्या होगा? आर होगा। और इसके ऊपर हमने एक चार्ज क्या कर लेना है? क्यू प्लेस कर देना है एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? हम फार्मूला जो हमने पढ़ा है फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा, उसको यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। To apply the formula for the computation of electric flux, the surface area should be flat. इसके लिए surface area हमारे पास क्या होना चाहिए? फ्लैट होना चाहिए। लेकिन हमने स्फीयर लिया है तो स्फीयर की सरफेस कैसी होती है? कर्व होती है। अब इसको फ्लैट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इस पूरे स्फीयर को हम डिवाइड कर देंगे स्मॉल पीसेस के अंदर, स्मॉल पैचेस के अंदर। तो हमारे पास हर पैच जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? जस्ट लाइक अ फ्लैट सरफेस। जैसे फिगर में भी आप लोग देख लें, एक छोटा सा सरफेस एरिया DAI लिया हुआ है, एक छोटा सा पैच लिया हुआ है, तो ये पैच तकरीबन हमारे पास क्या है? फ्लैट है, सीधा है, ठीक है, कर्व नहीं है। इसमें जो है ऑरेंज कलर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की लाइन को शो कर रहा है और ब्लैक कलर का एरो जो है वो वेक्टर ए को शो कर रहा है। तो इन दोनों वेक्टर्स को हमने लेना है, इनको आपस की इनकी स्केलर प्रोडक्ट लेनी है। इसी तरीके से हमारे पास जो है पूरी सरफेस को हम बहुत सारे पैचेस में डिवाइड कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डिवाइडेड इनटू n स्मॉल पैचेस with the area of the magnitude, if n is a very large, each patch would be a flat element है। अगर पूरी की पूरी आपके पास सरफेस जो होती है वो क्या हो, उसको ज़्यादा सारे हमने पैचेस बना लिए हों, तो हर जो है एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट जो होगा वो हमारे पास क्या करेगा? एक स्मॉल जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब आपकी बुक में इससे इसकी कैलकुलेशंस देख लें आप। हमने फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है? फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए करना है इसके फ्लक्स की कंप्लीट। अब हमने इस पूरे सरफेस एरिया को इसमें डिवाइड कर दिया है बहुत सारे पेजेस में। हर एक का सरफेस एरिया क्या है? A1 A2 A3 AN तक हमने कर लिए, और उसके अकॉर्डिंग हर एक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी? E1 E2 A3 हो जाएगी। हमारे पास हर एक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? A1 A2 A3 अप टू AN जो है हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सरफेस एरिया जो हमने किया। और E1 E2 हर एरिया के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये पूरा जो सरफेस हमारे पास थी, इस पूरी सरफेस को हमने क्या कर दिया? बहुत सारे पैचेस में कन्वर्ट कर दिया। ये यहाँ पे एक छोटा सा पैच वाइट कलर का शो किया गया है, ये एक फ्लैट सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ए ब्लैक कलर का जो है वो वेक्टर ए को शो कर रहा है, ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो है वो शो कर रहा है। अब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसकी देख लेंगे कि कैलकुलेट हमने इसको कैसे करना है। हमारे पास अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 12.12 इक्वेशन क्या थी? कि फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू ई डॉट ए, ई और ए का प्रोडक्ट है हमारे पास। द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज, टोटल फ्लक्स क्या होगा? जो पहली सरफेस से पास हो रहा होगा E1
डॉट डेल्टा A1, दूसरी सरफेस से क्या होगा A2 डॉट डेल्टा A2 हो जाएगा, तीसरी सरफेस से क्या होगा E3 डॉट डेल्टा A3, और इसी तरह जितने हमने पैचेस फॉर एग्जांपल 10 हमने बनाए हैं, ये 20 या 50 बनाए हैं, तो हर 50 के ऊपर हम ये जो है इसको किस तक लेके जाएंगे, 50 तक लेके जाएंगे। ये एक जर्नल फॉर्म इक्वेशन 12.3 जो है इसकी जर्नल फॉर्म दिखाई गई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द वेक्टर एरिया इज़ द सेम एट ईच पैच, हर पैच के ऊपर हर पीस के ऊपर इसकी डायरेक्शन सेम होगी। मोर एवर बिकॉज ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, क्योंकि पूरा का पूरा हमने क्या लिया हुआ है, एक स्फीयर लिया हुआ है, तो हर जगह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, एक जैसी है। इसलिए हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड, ये दो लाइंस जो हैं शो क्या की है, मैग्नीट्यूड को शो कर रही हैं। E1 के इर्द गिर्द जो दोनों लाइनें बनाई हुई हैं ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैग्नीट्यूड हमारे पास E1, E2, E3 अप टू En, ये सारे के सारे एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, ये सारे के सारे बराबर होंगे। हम सबको जहाँ पे E1, E2, E3 इन सब की जगह हम फिर क्या लिख लेंगे, E लिख लेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R²। ये ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ये वैल्यूज़ हम किस में, क्वेश्चन 12.13 में पुट कर देंगे। क्या हमने चेंज किया है, हमने जहाँ पे E1, E2, E3 था वहाँ पे सिर्फ हमने E प्लेस कर दिया है। अब इससे क्या होगा, इस इक्वेशन में E क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, सबके साथ मौजूद है, इसलिए हम इसको बाहर कॉमन ले लेंगे। तो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास ब्रैकेट में A1, A2, A3 अप टू AN रह जाएंगी। अब ये जो सारे स्मॉल एरियाज़ हैं, जब हम इसको सम अप करेंगे, इसको प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्फीयर बन जाएगा, ये स्फेरिकल सरफेस का एरिया बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि E का जो फॉर्मूला होता है 1/4πε0, उसकी वैल्यू Q डिवाइड बाई R², वो वैल्यू पुट किया, और स्फीयर का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr² होता है, तो हमने इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दी है। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, R² और R² कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4π और 4π भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमारे पास फ्लक्स बाकी बचेगा वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, φE इक्विवेलेंट्स टू Q डिवाइडेड बाई ε0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी किस में, ऑन द स्फेरिकल सरफेस, कि हमने एक स्फेरिकल सरफेस कंसिडर की थी, उसके ऊपर फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लास्ट लाइन इसकी देख लें, इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है, इस फार्मूले से हमें क्या पता चलता है कि टोटल फ्लक्स टू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज सरफेस। ठीक है, ये शेप या ज्योमेट्री पे नहीं डिपेंड करता, रादर देन इट डिपेंड अपॉन द मीडियम एंड द चार्ज इन क्लोज। जो हमारे पास फार्मूला आया है, फार्मूले में हमारे पास सिर्फ क्या चीज़ आई है, Q, और ये जो फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास क्लोज सरफेस के लिए आया है वो Q डिवाइडेड बाई ε0 आया है। तो इस फार्मूले से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारे पास जो फ्लक्स होता है वो शेप ऑफ द सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ जो चार्ज हमने लिया है वो कैसा है और उसमें मीडियम क्या मौजूद है उस पर डिपेंड करता है फ्लक्स की वैल्यू।